श्री गुरु चरण सरोजे रजे, निज मन मुकुर सुधारि। बरनहुँ रघुबर बिमल यसे, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहुँ पवन कुमार। बल और विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। सुंदरकांड का 31वां दोहा चल रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप सम बीत। बिग चलय प्रभु आनिए, फौजी बल खल दल जीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। हनुमान जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुखे प्रभु सुखे नयना, भर आए जल राजीवे नयना। बचन काये मन ममे गति जाई। सपने हो बूझिए बेपति की ताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धाने की, रिपुहि जीते आने भी जाने की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो समान उपकारी, नहीं को सोर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुते तो हे और में नाही, देखो करे विचारे मन माही। पुनि पुनि कपे चितबे सोर त्राता, लोचन नीरे पुलके यति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बचन बिलो के मुख, सुन प्रभु बचन बिलो के मुखे, गाते हरस हनुमंत। चरण परउ प्रेमा कुले, त्राहि त्राहि भगवंत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान,
मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारे बारे प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तुहे उठावे ना भावा। प्रभु करे पंकज कपि के सीसा, सुमेरे सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मंग हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालत लंका, केहि विधि दहे वो दूर गया ते बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बेगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े माँ के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान सहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुषाई, शाखा तै शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोकवन को उखाड़ डाला। सो सबे तबे प्रताप रह गोराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। है सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़बान लहे, जार सकल खलु तूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़बानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथे भगाते आते सुख दायनी, देव कृपा कर अन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, एबे मास्तु तबे काहे ओ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताये भजन तजय भावे नयाना। यह संवाद जासो और आवा, रघुपति चरण भगति सोए पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात
ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपते हैं बोलावा, कहा चले कर कराहो बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपे ने कहो आया सोय दीजे। कौतुक देख सुमन बाहु बरसी, नभेते भवन चले सोर हारसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की है लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति भेगे बुलाए, आए जूथ जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरु, तिलकन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभहि सीसा, गरे जय भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चिताए कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में शरण नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी है। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पक्ष जोत मना हो गिरिंदा। हरस राम तब कीने पयाना, सगुन भई सुंदर शोभे नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल माय कीर्ति, तासो पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदी, फर के बामे अंगे जनु कह दी। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना वह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे। जोई जोई सगुन जाने की होई, अस गुण भये ओ रावे नह सोई। चला कटक को बार नहीं पारा, गर जय बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे। नखयायोदय गिरे पाद पेधारी, चले गगन मई एक छाचारी।
कि हरिनाद भालू का पिकारही डगमगाए दिग्गज चेकारही। नख ही जिनके शस्त्र हैं और वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। जय कराहे दे गज डोल माही गिरी लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुन मुनि सुर मुनि नागी किन्नारे दुख टरे। कट कटाए मारे कट बिकट भट बहु कोटि कोट निधावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गान गावही। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए हैं कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रघुनाथ रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सय सके न भारे उधार यही पति बारे बारही मोयही। गए दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर शोक मिसोयही। रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्तति जान परम सुहाविनी। जनु कमठ खर पर सार पे राज सोल कसे अभिचल पाविनी। उधार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज श्रेष्ठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः अपना कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज श्रेष्ठ जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाए कृपा निधे उतरे सागर तीर। जहाँ तय लागे खाने फल भालू विपुल कपिधि वीर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर आ उतरे। जा उतरे अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ वहाँ निशाचर रहे सशंका जब ते डार गए हो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहे बेचारा नहीं निश्चर कोल की रे ओवारा। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूते बले बाराने ना जाई तिही आए पोरे कवन भलाई। दूतने सने सुने पोरे जाने बानी मंदोदरी अदे के आय कोलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहे से जोरे करे पति पगे लागी बोली बचन नी तेरा से पागी। कंत करा से हारी सन परिहाराहू
मोरे कहा आती ही ते ही ये धाराहू। एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई बानी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। मंदोदरी रावण को समझा रही है कि श्री हरि से विरोध मत करो भाई। समुझत जास दूत काहे कारेनी, श्रबाए गर्वे राजेनी चर घरनी। ता सुनारे ने जे साचे बे बोलाई, पठे बहु कंते जो चाहे ओ भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल बिपिन सुखदाई, सीता सीते निशा समय आई। सुनौ नाथ सीता बेनो दीने, हित न तुम्हारे शंभु अजय कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के मन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान आई गन सर से निकरन साचर भी, जब लग ग्रसत न तब लगे जतन करऊं तज टेक लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। अब जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रीबाई ने सुनी सठता करे बानी, बैसा जगत विदिते अभिमानी। सभाए सुभाओ नारी कर साचा, मंगल महु भाई मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आ बहे मरे कट कट कराई कटकाई, जो आ बहे मरे कट कट काई। जियाए बेचारे ने से चर खाई, कंपे लोक पे जाकी त्रासा। जा सुनारे सभी ते बड़े हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, वह बड़ी हंसी की बात है। अस कहे बेहा से ताए और लाई, चले ओ सभा में ता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंते पर बेदी बेपेरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, उल्टे हो गए। बैठे हूँ सभा खबर ऐसे पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूढ़ से सचे बे उचित मत कायू,
ते सब हंसी मस्ट करे रायऊ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जेते वो सोरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में। सचवे वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन करे होए बेग ही नाश। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंत्री यानी सलाह दे बारो, वैद यानी डॉक्टर समझ लो आज, और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हितकारी बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। ये तीन ही भैंस है, उनके भाई के मुताबिक बोल रहे हो। मंत्री डर के मारे वो चाह रहा होते ऐसी बोल रहा, सही सलाह न दे रहा। और वेद है वह डर के मारे भैया जो काय में गुरु खा लूँगा, क्या दे खा ले, बेईमानी भाई जैसी बोल रहा हो। गुरु भय के बाद से कह रहा हो भैया वो चाह रहा होते ऐसी बोल रहा हो, समझ लो बाबू जल्दी नाश हो बारो। ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोयरा बने कहूँ बनी सहाई, स्तुति कराहे सुनाए सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शरण नवाया। पुनि सिर नाये बैठे ने जे आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाले पूछ्यो मोए बाता, मते अनुरूप कहे होए ते ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजा सोय सुमति सोबे गति सोखे नाना। सो पर नारे लिलारे गुसाई, तजाओ चाओ थे की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोही त्रेष्टाए नहीं सोई। गुण सागर नागर नार जो, अलापे लोवे भले काया ना को। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर सकता है, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता।
काम क्रोध मद लोभ सबे नाथ नरक की पंथ। सब परिहरि रघुबीर रहे भजो भजय जय संत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काला हो कर काला। ब्रह्म अनामय अजय भगवंता व्यापक अजय ते अनादि अनंता। एतात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौध्वजे धेनु देवे ते कारी कृपा सिंधु मानो से तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता वेद धर्म रक्षक सोन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताये बयार ताजे नाये उमाथा प्रणतारे ते भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदी भजाओ राम बेनो ही तो सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। विभीषण जी कह रहे हैं रावण को समझा। शरण गए प्रभुता हो न त्यागा विश्वद्रोह कृत आगे जे ही लागा। जा सुना में त्रायता पे न सावन सोए प्रभु प्रकट समोजे जिये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बारे बारे पदे लागहूँ विनय कराऊँ दस शीस। परिहरि माने मोहि मदे भजो कौशलाधीश लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे दशेष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शेष सने कै पठी यही बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही पाय सो अवसर तात। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। पुलस्त ऋषि के शिष्य से बात कहलवाई थी उनके द्वारा।
विभीषण से मान जाए। माल बनते आते साचे बेसायाना, तासो बचाए नहीं सोने आती सोखे माना। ताते अनुजेता नीति विभूषण, सोरे धराओ जो काहे ते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्करा से कहते साठ दो, दूर न कराओ ये आया है को। माल बनते गाए गाई वो बाहोरी, कहे ये विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, दूर करो ना। तब मालवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के और रायाही, नाथ पुराने निगमे आसे कायाही। जहाँ सुमति ताए संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ताए बेपति ने नाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तबे ओरे कुमति बसी बेपेरीता, हिते अने हेते माना हो रे पुप्रीता। काल राति ने से चार कोल कीरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि अवश्य है, इसी से आप हित को अहित और प्रभु को शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गए मांगहूँ राखूं मोर दुलार, सीता दे हो राम कहूँ अहित न हो तुम्हारे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्वेत सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनते दशानन उठार साई, खल तुई निकट मृत्यु आवे आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जिया से सदा सट मोरे जियावा, रिपु करे पक्ष मूड़े तोय भावा। कहे से न खाले यस को जग माई, खोजे बले जाए जीता में नाई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु ये अच्छा लगता है।
अरे दोस्त, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। माँ में पोरे पासे तापे से ने पारे प्रीति, सट्टे में लो जाए तेनाए कहूनीति, असिकाए कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारह ही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता, उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संते कहे ये बड़ाई, मंद करते जो कराए भलाई, तुम पितु सरे से भले मोहि मारा, राम भजे हेते नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई गरिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सच्चे विसंग ले न विपथ गए हो, सब सुनाए कहते यश भयु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर एक ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अबे जाऊं देव जन खोर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी सत्संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री राम जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न दें। अस कहे चला विभीषण जाबहि, आयु ही ने भय सब तबहि, साधु अभाग्या तोरत भवानी, कर कल्याण अकल कई हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले तो वहीं सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबाए विभीषण त्यागा, भये वो विभवे बेनो तबय भागा, चले वो हरा से रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखिए जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पदे जनय के सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हरे ओरे सरे सरोजे पद जी, अहो भाग्य में देखे होते ही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भारत रहे मन लाए,
कीर्ति पद आज बिलो कहूँ, इन नयनन अभिजाई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिन चरणों को की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, हाँ आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विदे करते सप्रेम विचारा, आयु सपदे सिंधु यही पारा। कनय के विभीषण आवत देखा, जाना कौर पुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। उन्होंने वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई दूत है, खास दूत है। तायरा के कपी से पहे आए, समाचार सब ताये सुनाई। कै सुग्रीव सुनाओ रे गोराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कहे सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास आकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा भूजिए कहा, कही कपीस सुनहो नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छलील न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेने सठ आवा, राखियों बांध मोये यसे भावा। सखनी ते तो मैनी के विचारी, मन पने सरे नागत भय हारी। जान पड़ता है वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले। शरणागत कहूँ जेता जाए निज अनित अनुमान, ते नर पावर पापी महे ते नहीं बिलो कतिहान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं और उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट बे प्रे बदला गहे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं काऊ। सन मुख होय जीव मोय जबही, जन्म कोट अज्ञास तबही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बनते करे सहजे सुभाहु, भजन मोरे ते भावे न काहू। जो पे दोष्ट हृदय सोए होई, मोरे सने मुखे आवे की सोई।
पापी का है शायद स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो वह क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मने सुमोए पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, भेद लेने पठबा 10 शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानहि निमिष महु तेते, जो सभेत आवा सरनाई, रखियो ताय प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि है भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भांति ते आनौ हंस कै कृपा निकेत, जय कृपाल कै कपि चले अंगद हनु समेत, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करे बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे, दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुर राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटो के एक टक पल रोकी, प्रभु प्रलंबे कंजारों ने लोचन, श्यामल गाते प्रणते भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंदे आयत और सोहा, आनन आमित मदन मन मोहा, नयन नीरे पोल कहते अति गाता, मन धरे धीरे कही मृदु बाता। सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल बक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमासियों का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सो जस सुने आयु, प्रभु भंजन भव धीर,
त्राय त्राय आरति हरन शरण सुखद रघुवीर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मैं कानों से आपका स्वर सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहे करते दंड बत देखा, तुरत उठी प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढगे बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहो दिन राती, सखा धर्म ने के ही भांति। मैं जानहु तुम्हारे सब रीति, अति नये निपुण न भावे अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बारो भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, यो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना एवं बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तबे लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर पर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोहे मच्छर मद माना। जब लगे उरे न बसत रघो नाथा, धरे चापे साय के कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर धाय मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष्यबाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरो ने तमी अंधेयारी, राग द्वेष से उलू के सोखे कारी। तब लगे बसते जीवे मन माही, जबे लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय नहीं होता। सूर्य उदय नहीं होता।
अब मैं कुशल मिटे भाई भारी, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताए न व्यापे त्रिवेद भावे सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। आदि दैविक मैं निश्चर यति यदा मैं शोभाऊ, सुबह आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूपे सो मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोए लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वमहर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुण्य। देखो चयन बिरंच सिरे, से बेजुगल पद कंज लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुना हूँ सखा ने जय काये शोभाऊ, जाने बुसुंड शंभु गेरे जाऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, आबाई सभय शरण तय के मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषण शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तज मद मोहे कपट छल नाना, कराओ सा देते साधु समाना। जननी जनय के बंधु सोते दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता तागे बटोरी। ममे पदे मनाहे बांधे बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस सो के भाए नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों को का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी हैं, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन ममे और बसे कैसे, लोभी हृदय बसाए धनु जैसे। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धराऊं धीये नहीं आने हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतकृत्यता बस ध्येय धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ ने,
ते नर प्राण समान ममे, जिनके ध्वज पद प्रेम लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहे जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनते विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगाते से नामृत जानी। पद अम्बुजे गए बारहि बारा, हृदय समाते न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देवे सचराचर स्वामी, प्रणते पाल और अंतर जामी। और कछु प्रथम बास नारई, प्रभु पद प्रीत सरत सोवाई। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपा लेने जे भगत पावेनी, देव सदा से बेमन भावेनी। ए बिमास्तु काहे प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ए मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही मन समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा एबे इच्छा नाही, मोरे दरस अमोगे जय जय माही। अस कह राम तिलय के तेहि सारा, सुमन वृष्टि न बे भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोधे अनल निजे, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखे हूँ, दीन हो राज अखंड। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति से विरामन है, दीन दिए दशमात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान।
रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन झांसे आई हूँ तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभु सन कहियो दंडवत विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करे ओ मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।